नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, जर्नल साइंस हमने जो स्टार्ट कर चुके थे। जर्नल साइंस आपका जो टॉपिक है ये क्या है, ये हर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर हम केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट कर चुके थे और फिजिक्स का चला हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, वहाँ पर लिखा मिलेगा जर्नल साइंस फिजिक्स बाय कल्याणी मैम। और केमिस्ट्री का मैं आपको टीच कर रहा हूँ। ये जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर पूरी जर्नल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। आप पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, जर्नल साइंस केमिस्ट्री बाय आरके सर लिखा मिला, मेरा नाम या रामेर सर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो पिछले लेक्चर जरूर पढ़िए, ठीक है। उससे आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहा, जो पदार्थ है हमारा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चलता है, किसी को दिक्कत आए तो बता देना। पदार्थ, ये हम सारा जिक्र कर चुके, पदार्थ होता क्या है, ठीक है। मैटर की स्टेट चेंज करना, अवस्थाएं, मतलब बदलाव आता है किसमें, मैटर की, जो पदार्थ की उसके अवस्थाओं में बदलाव आता है। कैसे, जैसे आप पहले ऐसे करें, स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसमें आपको दिख रहा है सॉलिड बर्फ दिख रही है, लिक्विड पानी दिख रहा है, और गैसिक रूम में यहाँ पर वेपर दिख रहा है आपको, हवा के अंदर एक बादल से, क्लाउड से दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रही है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, और सॉलिड गैस में सीधा डायरेक्ट, गैस वापस लिक्विड में, लिक्विड सीधा सॉलिड में दिख रहा होगा। ये क्या है, यही तो हमारी चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए दोबारा फिर से बोर्ड पर आए। आपने अभी इस बोर्ड पर, स्क्रीन पर देखा, ये मैटर की स्टेट थी। क्या था कि जैसे मैंने एक सॉलिड ले लिया, ठीक है, सॉलिड को किस में चेंज किया, लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड को किस में चेंज किया, मैंने चेंज कर दिया गैसेस में। ये सारे क्या चेंज है, मैटर के चेंज है ना। पदार्थ की अवस्था में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे सॉलिड के एग्जांपल ले लेते हैं हम, आइस, ठीक है, और आइस के बाद इसका एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं गैस होता है जो हमारे वेपर होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, बर्फ, इसको क्या बोलते हो, जल, इसको क्या बोलते हो, वाष्प बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, ठोस बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, पानी जल बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, गैसीय अवस्था बोलते हो, ठीक है। अब इनमें सब में चेंज आ रहा है। इन चेंज अवस्था में लाने के लिए दो ही अवस्था होती है मैटर की। आपको याद रखना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखो। आपके जर्नल साइंस के जितने भी टॉपिक है हमारे क्लियर होते जाएंगे, बाद में हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे से। इनमें चेंज होने के दो रीज़न है। एक तो है, क्या लिखा है, टेम्परेचर, यानी मतलब तापमान, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है प्रेशर। क्या बोला है, प्रेशर, मतलब क्या बोलोगे इसको, दाब। हिंदी में क्या बोला जाता है, दाब। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, प्रेशर, दाब। इन दोनों में अगर हम मैटर की दोनों अवस्थाओं में एक, किसी एक में चेंज अवस्था में बदलाव लगा दें तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस में गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बदला जा सकता है। कैसे, एग्जांपल प्रेशर का देख लीजिए आप। आपने घर में सिलेंडर देखे होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। सिलेंडर के अंदर क्या भरा रहता है, आपको पता है, गैस भरा रहता है। वो गैस जो भरा रहता है वो अगर आप थोड़ा हिला के देखते हैं उसको, वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, हिलता हुआ दिखाई देता है। मतलब गैस किस में बदल गया, हमारा लिक्विड स्टेट में बदल गया। गैस बाहर था, जब गैस को क्या किया गया, इसके अंदर दाब के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, वो मैटर ही है, उसको दाब लगाया गया, ऐसे इकट्ठा किया, कंप्रेस किया गया, दाब लगाता वो किस में बदल गया, लिक्विड में। तो क्लियर हुआ। ऐसी टेम्परेचर का ले, सिंपल ही है। टेम्परेचर में क्या करना आपने, आइस है, आइस को आप हीट कर दो। जब हीट करोगे तो किस में बदल जाती है, लिक्विड में। आपने घर के अंदर देखा होगा। या फिर और एग्जांपल देख लो, वाटर को हीट कर दो, पानी को जब हम उबालते हैं, आपने भाप वाष्प से देखी होगी, वो किस में बदल गया, अपना गैसेस में बदल गया।
ये किसके एग्जांपल हुआ, टेम्परेचर का। तो अभी तक मैंने क्या कहा, चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अभी आपने स्क्रीन के ऊपर भी देखा। इसमें मैंने क्या बताया, इसकी अवस्था में चेंज लाने के लिए दो अवस्था होती है, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। ये दो कंडीशन है हमारी जिसके द्वारा हम मैटर की अवस्था में बदलाव ला सकते हैं। अब रीजन आ सकता है कि अंदर क्या हो रहा है, इनके टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो आपने एक वर्ड याद रखना है, क्या, काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हो आप, गतिज ऊर्जा। अब ये होती क्या है, आपने याद रखना है सबसे पहले, जो मैटर होता है हमारा, क्या होता है, मैटर। इसको आपने पिछले ऐसे लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे कण अब हर अवस्था के अंदर होंगे। हमने इन अवस्था के अंदर जब हम टेम्परेचर जो प्रेशर करते हैं, उनकी किस चीज में चेंज आता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। किस में चेंज आता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा नाम से पता, गतिज जो मूवमेंट करे। अब पार्टिकल सारे सॉलिड के अंदर ऐसे जकड़े बैठे हैं, हीट कर दिया अपने सॉलिड चीज को, आइस को, तो सारे पार्टिकल दूर दूर होंगे, गति में आएंगे, तेजी से गति में आएंगे, सारे दूर दूर होकर गति में तेज आएंगे, तो किस में बदल जाता है, हमारा वाटर में बदल जाता है। तो आपने रीजन याद रखना अपने माइंड में, जब किसी सॉलिड को हम लिक्विड में बदल रहे हैं, आपने कहना है उसकी टेम्परेचर अवस्था में चेंज आया। टेम्परेचर अवस्था में क्या चेंज आया, उसकी गतिज पार्टिकल की, मैटर के पार्टिकल में गतिज में चेंज, ऊर्जा में चेंज आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज होगी, बढ़ गई उसकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होगी, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही इसकी गतिज, इसको और ज़्यादा हीट करो, इसकी काइनेटिक एनर्जी में और ज़्यादा चेंज आएगा, तो किस में बदल जाएगा, गैसेज में बदल जाएगा। यही इसका रीज़न है। एक काइनेटिक एनर्जी के एक अपोजिट वर्ड और आता है, पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये भी याद रखना है, मतलब स्थिर ऊर्जा। इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक तीर कमान होता है, ऐसे किया तीर कमान, इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लिया तो यहां पर कौन सी एनर्जी स्टोरेज होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको जूम छोड़ दिया तो वहां पर कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका स्टार्टिंग का। अब हम आगे अवस्थाएं बदलती है भाई, अवस्थाएं पढ़ते हैं, जैसे सब्लिमेशन जो आपने स्क्रीन के ऊपर देखा था, फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट, डिफ्यूजन, ये होती क्या है और इसमें क्या क्या इसके एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं जो चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, तो उसके अंदर कुछ डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने 4 शो करी आपके सामने, इसके बाद और भी है। तो ये डेफिनेशन स्टेट ऑफ मैटर के अंदर चेंज हो रहा है ना, उनको एक्सप्लेन करती है और इनके एग्जाम्पल याद रखना है। सबसे पहले मैं बड़े सिंपल से लेकर चलूंगा, डिफ्यूजन, जिसका हिंदी में बोलते हैं प्रसार। इसका आपने बस एक वर्ड याद रखना है, क्या लिखा मैंने, मूवमेंट। और मूवमेंट किसकी, पार्टिकल की। ठीक है, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट होना कहां से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर संघनता से लोअर संघनता तक। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन जहां मिलेगी आपको, वहां से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होना पार्टिकल का, वही क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूजन। अब आपने देखा होगा सबसे ज्यादा, आप देखोगे गैसेस के अंदर, किसके अंदर, गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। एयर के अंदर देख लो, तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके अंदर, कौन सी स्टेट के अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है, तो हमारी गैसेस के अंदर। दूसरा एग्जांपल, उसके बाद किसके अंदर होती है इससे कम, लिक्विड के अंदर। और सॉलिड के अंदर तो आपको पता ही है, बहुत रेयर चांस, जब इसको ज़्यादा मात्रा में हीट करेंगे तब जाके पार्टिकल मूव करने स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर आपसे तीनों में पूछ ले सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसके अंदर ज़्यादा होती है, गैस के अंदर, उससे कम इसके, और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी होती है मूवमेंट अगर ज़्यादा हीट किया जाए। ये क्या था, हमारा डिफ्यूजन। उसके बाद देखिए मेल्टिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं गलनांक बिंदु, मेल्ट हो जाना, मेल्ट पिघल जाना, गलनांक बिंदु। यानी अगर हम सॉलिड को हीट करें तो पिघलने वाली अवस्था ही होगी उसकी, लिक्विड स्टेट में ही आ गया, तो वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, आइस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, मेल्ट हो जाना, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट ही बोलेंगे। उसका अब कौन सा ऐसा पॉइंट आया जिस पर उसको हीट किया, उस पॉइंट पर आने के बाद वो बर्फ पिघल गई, वो क्या कहलाएगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखिए बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबालना, वेपराइजेशन मतलब उबालना, मतलब वाष्पीकरण।
हिंदी में देखो उबालना, पानी को लगातार हम उबालते रहे, लिक्विड को हम लगातार उबालते रहे, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में, मतलब गैसीय स्टेट में। द्रव अवस्था किस में चेंज हो गई? गैस में। तो इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन, उबालना या फिर वाष्पीकरण। जैसे आपको याद रखना है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, एल्कोहल का 78 डिग्री होता है, मरकरी का 357 357 357 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो पानी है उबलना स्टार्ट हो जाएगा। उबलना मतलब उसके वाष्प बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उबलना तो शुरू में गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब उसका 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड से गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या था? हमारा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखिए फ्रीजिंग, हिमीकरण क्या बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आपको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में समझ रहा होगा, फ्रीज करना। तो अब बताइए किसको फ्रीज करते हैं? लिक्विड को। किस में? सॉलिड में। डियर स्टूडेंट, प्यारे दोस्तों, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉलिड में। याद करो, पानी लिया, पानी को कटोरे के अंदर लिया, उसको फ्रिज के अंदर रखा, फ्रिज के अंदर जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं तो किस में जम जाती है? क्या बन जाता है? उसका बर्फ़ हो जाता है वो। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। यही क्या होता है हमारा? फ्रीजिंग, हिमीकरण। तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने नोट्स बना सकते हैं आप। तो उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। तो आगे देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, कंडेंसेशंस। क्या बोला है? कंडेंसेशन मतलब संघनन। इसमें सिंपल आप याद रखिए, गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। मतलब गैस कन्वर्ट हो रही है, द्रव कन्वर्ट हो रहा है अपना सीधा किस में? गैस अवस्था में। जैसे अपने ने पानी ले लिया, उसकी सीधी भाप बन गई, और कौन से क्या लगाकर? बाय कूलिंग, उसको ठंडा करके, मतलब गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में बाय कूलिंग। इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, मतलब संघनन। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? देखिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, गैस टू लिक्विड कन्वर्ट कर रही है। आपने क्या किया? एक गिलास लिया कांच का, उसके अंदर कोल्ड वाटर डाल दिया, ठीक है। अब कोल्ड वाटर डालने का क्या हुआ? बाहर से जो एयर कॉन्टैक्ट आएगी वो इससे वार्म होगी, कोल्ड वाटर से। वो एयर क्या होगी? इसके कॉन्टैक्ट में आएगी यहाँ पर। तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल लिक्विड, आप हाथ लगा के देखोगे ऐसे पानी सा लगता है हमारे हाथ के, या बाहर हाथ लगाओगे, मतलब क्या होगा? बाहर की जो हवा आई इस ठंडे पानी के साथ में कॉन्टैक्ट में आई, क्योंकि गिलास ठंडा हो गया। वो बाहर की एयर थी, गैस थी, वो इस गिलास के साथ टकराई और यहाँ पर उसकी ड्रॉपलेट बन गई। वो मतलब वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। ये किसका एग्जांपल हो गया? कंडेंसेशन, संघनन। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको एग्जांपल दिख रहा होगा। हाँ जी, आया समझ? तो आगे चलिए। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातक। क्या बोला है? ऊर्ध्वपातक। इसका मीनिंग देखिए क्या लिखा मैंने, सॉलिड टू गैसेस, जो अपनी ठोस अवस्था है वो सीधा गैस में बदल गई, विदाउट इट्स चेंजिंग बिकमिंग लिक्विड, मतलब लिक्विड में नहीं आई, वो सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई? गैसेस में। वो किसका एग्जांपल हो गया? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातक का। अब एग्जांपल देखिए, नेपथलीन, ड्राई आइस, सॉलिड। पहले नेपथलीन को देखिए, नेपथलीन क्या होता है? अपने घर के अंदर एक पैकेट आता है वाइट कलर की, ऐसे टैबलेट सी होती है, गोलियां सी होती है। आपने देखा होगा जहाँ कपड़े हम बेड के अंदर रखते हैं, वहाँ रजाइयाँ रखते हैं, उसके अंदर बीच में लगाते हैं, उसकी स्मेल सी लग रही, फ्रेगनेंस सी होती है, वो होती है हमारी नेपथलीन की गोलियाँ, ठीक है। वो आपने देखा होगा आप सॉलिड की रखते हो, सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको रख देते हो कपड़ों के अंदर ताकि कोई भी कीट पतंगे उसके इंसेक्ट वगैरह ना लगे। तो वो नेपथलीन की गोली याद आ गया ना, ठीक है। तो अगर ना दिखे तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, नेपथलीन की गोलियां दिखाई देगी आपको, दिखाई दी? हाँ जी, आगे आइए। ये नेपथलीन की गोलियां क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में, कुछ टाइम बाद देखते हो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब वो किस में? सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? गैसेस में। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ड्राई आइस, सॉलिड जिसको बोला जाता है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाती, ड्राई आइस होती है ना जो सॉलिड फॉर्म में होती है, और ऐसे गैसेस से बनती है, गैसेस निकली होती है। देखिए आप देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए,
ठीक है, ये था सब्लिमेशन। नेक्स्ट एग्जांपल और याद रखना, अमोनिया क्लोराइड, कैम्फर, ये सारे किसके एग्जांपल है, सब्लिमेशन के। आगे चलते हम, लास्ट का आज का अपना है डीकंपोजिशन, सॉरी डिपोजिशन, निक्षेपण, डिपोजिशन, सॉरी डिपोजिशन, हाँ ठीक है। इसमें देखिए क्या लिख रखा है, गैस टू सॉलिड। जो अपनी गैस अवस्था है, वेपर अवस्था है, वो सीधी किस में कन्वर्ट होगी, ठोस अवस्था में। ये कौन सा एग्जांपल हुआ, मतलब गैस है वो सीधी सॉलिड में आ रही है कन्वर्ट होकर, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन, निक्षेपण, चेंजिंग ऑफ मेटल स्टेट की अवस्था होगी डिपोजिशन। लेकिन होता कैसे, आपने देखा वो वार्म मॉइस्ट है, वार्म मॉइस्ट एयर है, गर्माहट वाली जो मॉइस्ट नमी से होती है वो हवा है, इनसाइड ए हाउस, कम्स इनटू अ कांटेक्ट विद ए फ्रीजिंग कोल्ड विंडो पेन, फ्रीजिंग कोल्ड विंडो पेन से कांटेक्ट में आ गई, तो वाटर वेपर इन द एयर है जो चेंजेस टू किस में हो जाते हैं, टीनी आइस क्रिस्टल में। मतलब क्या बोला, वार्म मॉइस्ट एयर इनसाइड ए हाउस कम आए और इनटू कांटेक्ट विद किसके, फ्रीजिंग कोल्ड विंडो पेन, वाटर वेपर के साथ कांटेक्ट में आए इन द एयर है जो, और वो सीधे किस में चेंज हो जाते हैं, आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। ठीक है, तो आज की हमारी ये वीडियो थी चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ आई होगी। तो सबसे पहले जाके बेल आइकन बटन दिख रहा है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और लगातार हमारे कंटिन्यू चैप्टर चलते रहेंगे। जनरल साइंस जल्दी से हम कंप्लीट कर जाएंगे और आप जितने भी को आने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, HSC, SSC, कोई भी ऐसा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर साइंस आता है, वो जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही मिलेगी आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।